नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? 1869, 1765, 1879, 1766। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1765 में जो है छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। इसमें 19 अध्याय और 271 धारा है। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था कब लागू की गई थी? झारखंड क्षेत्र में सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1858, 1773, 1765 का 1869। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 1765 ईस्वी में जो है झारखंड क्षेत्र में सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। ध्यान रखना है ये। तीसरा क्वेश्चन है, रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट कब लागू किया गया था? रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट कब लागू किया गया था? 1901, 1879, 1793 की 1765। तो अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था वो है 1793 में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन है, पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान कब किया गया था? पहली बार जो है रैयतों के अधिकार को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान कब किया गया था? 1793, 1908, 1879 की 1824 में। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा 1824 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पांचवा क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था? कभी इसमें विद्रोह जितना कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब जो है योगदान बहुत रहा है ये एक्ट बनाने में इस सब विद्रोह का। वही क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32, 1820-21 के 1913-14 के 1899-1900। तो इसका सही जवाब होगा ये होगा 1831-32 में जो हुआ था कोल विद्रोह हुआ था। ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन है, बिरसा उल विद्रोह कब हुआ था? बिरसा उल विद्रोह कब हुआ था? 1767-69 के 1895-99 के 1869, 1905 के 1913-14। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1895-99 बिरसा उल विद्रोह। ठीक है, यानी मुंडा विद्रोह। सातवां क्वेश्चन, बाबू राखालदास हरदर के नेतृत्व में सर्वप्रथम भोईहारी सर्वे कब कराया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया है क्वेश्चन। बाबू राखालदास हलधर के नेतृत्व में सर्वप्रथम भूइंहरी सर्वे कब कराया गया था? 1860, 1861, 1862 के 1869। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 1862 में। ध्यान रखिएगा ये। आठवां क्वेश्चन है, बाबू राखालदास हलधर के नेतृत्व में भूइंहरी सर्वे कब से कब तक किया गया था? बाबू राखालदास हलधर के नेतृत्व में भूइंहरी सर्वे कब से कब तक किया गया था? 1860 से 1869, 1862 से 1869, 1855 से 1856, 1913 से 14। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1862 से 1869, मैंने लगभग 7 साल भूइंहरी सर्वे हुआ था। ठीक है। हाँ, इसमें एक बात और है कि ये जो है पॉइंट वाइज इसमें एमसीक्यू बनाया गया है ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर से ना आए। नवा क्वेश्चन है, रांची के आसपास 1869 ईस्वी में बाबू राखालदास हलधर के नेतृत्व में कितने गांव का भूइंहरी सर्वे किया गया था? रांची के आसपास 1869 ईस्वी में बाबू राखालदास हलधर के नेतृत्व में कितने गांव का भूइंहरी सर्वे किया गया था? 2483, 2482, 2845 के 2946 गांव का। तो सही जवाब होगा बी होगा 2482 गांव का जो है भूइंहरी सर्वे हुआ था 1869 में रांची के आसपास। 10वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम कब लागू किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है क्वेश्चन। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम कब लागू किया गया था? 1860, 1872, 1869 के 1885। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 1869 में छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम। 11वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार
जिला कलेक्टर का स्थान पर दीवानी अदालत को दे दिया गया? किस अधिनियम द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालत को दे दिया गया? छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 की भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कि इनमें से कोई नहीं? तो ये सही इसका जवाब होगा, ये होगा छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869। ये अभी हम छोटा नागपुर अधिनियम का जो है ये परिचय हम पढ़ेंगे इसमें, जो हाउटी क्वेश्चन रहता है। धारा भी स्टार्ट नहीं करेंगे, धारा पार्ट 2, 3 से स्टार्ट होगा। तो 12वां क्वेश्चन है, चुटिया नागपुर के क्षेत्र में छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब लागू किया गया था? चुटिया नागपुर के क्षेत्र में छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब लागू किया गया था? 1870, 1765, 1879 की 1793? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 1879 में हुआ था, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन, किसकी सिफारिश पर लिस्टर एवं जॉन रीड को रांची जिले में भूमि की पैमाइश और 1902 ईस्वी में बंदोबस्ती का काम सौंपा गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसकी सिफारिश पर लिस्टर एवं जॉन रीड को रांची जिले में भूमि की पैमाइश और 1902 ईस्वी में बंदोबस्ती का काम सौंपा गया था? फोर्बस, डाल्टन, फोबरिस की क्लाइवलैंड? तो इसका सही जवाब होगा, ये होगा फोर्बस के बारे में, ठीक है। इन्हें के सिफारिश पर किया गया था, फोर्बस के सिफारिश पर। 14वां क्वेश्चन है, मुंडारी खुटकटीदार प्रथा को कब मान्यता प्रदान किया गया? मुंडारी खुटकटीदार प्रथा को कब मान्यता प्रदान किया गया? 1901, 1903, 1902 की 1908? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 1903 ईस्वी में जो है मुंडारी खुटकटीदार प्रथा को मान्यता प्राप्त किया गया, यानी मान्यता प्राप्त हुआ, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था? बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था? 1951, 1956, 1950 के 1869? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 1950 में लागू हुआ था। कौन? बिहार भूमि सुधार अधिनियम। 16वां क्वेश्चन, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1865, 1864, 1897, 1896? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 1897 को बंगाल काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। 17वां क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1949, 1908, 1869 के 1879? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, 1949 को। 18वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर भूस्वामी और काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब लागू किया गया था? 1869, 1950, 1879, 1908? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 1879। 19वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में मौजवार सर्वे कब प्रारंभ किया गया था? छोटा नागपुर में मौजवार सर्वे कब प्रारंभ किया गया था? 1869, 1897, 1879, 1902? तो इसका सही जवाब होगा, मौजवार जो सर्वे प्रारंभ किया गया था ये डी होगा, 1902 में। 20वां क्वेश्चन, छोटा नागपुर में कब खेवट एवं खतियान का निर्माण किया गया था? छोटा नागपुर में कब खेवट एवं खतियान का निर्माण किया गया था? 1869, 1897, 1902 के 1908? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 1902 में जो है खेवट एवं खतियान का निर्माण किया गया था। 21वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रारूप का निर्माण कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रारूप का निर्माण कब किया गया था? 1902, 1905, 1903, 1908? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 1903 में जो है इसका प्रारूप यानी CNT एक्ट का प्रारूप का निर्माण किया गया था। 22वां क्वेश्चन है, 1799 तक राजस्व का भुगतान किसको किया जाता था? 1799 तक राजस्व का भुगतान किसको किया जाता था? चतरा कलेक्टर, पलामू कलेक्टर, रांची कलेक्टर के हजारीबाग कलेक्टर? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा, चतरा कलेक्टर को किया जाता था राजस्व का भुगतान। 23वां क्वेश्चन है,
छोटा नागपुर के महाराजा ने कब यह राजाबंदी दी थी कि कंपनी राजस्व भुगतान में असफल होने पर उनके राज्य एवं राज्य के किसी हिस्से को नीलाम कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर के महाराजा ने कब यह राजाबंदी दी थी कि कंपनी राजस्व भुगतान में असफल होने पर उनके राज्य राज्य के किसी हिस्से को नीलाम कर सकती है। तो 1789, 1787, 1773 कि 1793। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 1787। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24वां क्वेश्चन है, कंपनी राजस्व व्यवस्था को अपने ढंग से स्थापित करने का प्रयास कब से कब तक किया। कंपनी ने राजस्व व्यवस्था को अपने ढंग से स्थापित करने का प्रयास कब से कब तक किया। 1765 से 1790 कि 1765 से 1789 कि 1760 से 1773 या 1793 से 1796। इसका सही जवाब होगा बी होगा 1765 से 1789। 25वां क्वेश्चन है, 1765 से 1789 में भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1765 से 1789 में भारतीय एजेंटों की नियुक्ति जिला में की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया। भागलपुर, मुर्शिदाबाद, रांची की हजारीबाग। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा मुर्शिदाबाद। 26वां क्वेश्चन है, जिलों की निगरानी के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी। जिलों की निगरानी के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी। जमींदार, दीवान, अमीन या अमीन का। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा अमील का नियुक्ति की गई थी जिलों की निगरानी के लिए। 27वां क्वेश्चन है, 1765 से 1789 के तहत प्रत्येक जिला में कलेक्टर की नियुक्ति की गई थी, जो किसके अधीन थे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हजारीबाग, बोर्ड ऑफ काउंसिल नई दिल्ली, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चतरा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोलकाता। तो इसका सही जवाब होगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलकत्ता, याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन है, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया गया था। किसने लागू किया था 1793 में जो है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 29वां क्वेश्चन है, 18 सितंबर 1789 में लिए गए अंतिम निर्णय संकल्प प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। सिंहभूम के राजा के लिए, चेरोवंशी राजा के लिए, नागपुर के राजा के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा नागपुर के राजा के लिए किया गया था, याद रखिएगा। 30वां क्वेश्चन है, झारखंड में थाना व्यवस्था कब लागू किया गया था। झारखंड में जो है थाना व्यवस्था कब लागू किया गया था। 5 जुलाई 1876, 4 जून 1809, 18 सितंबर 1858, 15 अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 4 जून 1809 को झारखंड में जो है थाना व्यवस्था लागू किया गया था। 31वां क्वेश्चन, झारखंड में जब थाना व्यवस्था लागू हुआ था उस समय इसका नियंत्रण किसके अंतर्गत था। झारखंड में जब थाना व्यवस्था लागू हुआ था तो उस समय इसका नियंत्रण किसके अंतर्गत था। रामगढ़ मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, हजारीबाग मजिस्ट्रेट के अंतर्गत या रांची मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ये होगा रामगढ़ मजिस्ट्रेट के अंतर्गत इसका नियंत्रण था। 32वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेसी प्रेसिडियोट एक्ट कब लागू किया गया था। छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रेसिडियोट एक्ट कब लागू किया गया था। 1869, 1862, 1879 के 1824। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 1879 में। 33वां क्वेश्चन, छोटा नागपुर में पहला सर्वे किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। छोटा नागपुर में पहला सर्वे किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। 1908, 1903, 1902, 1879। तो इसका सही जवाब होगा सी 1902 ईस्वी में जो है छोटा नागपुर में पहला सर्वे प्रारंभ हुआ था। 34वां क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप कब तक तैयार हो गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप कब तक तैयार हो गया था। 1903, 1902, 1879, 1908। तो इसका सही जवाब होगा ए 1903 ईस्वी तक जो है इसका प्रारूप तैयार हो गया था। 35वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? 3 नवंबर 1908, 15 नवंबर 1908, 11 नवंबर 1908 कि 31 अक्टूबर 1949। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 11 नवंबर 1908 को जो है CNT एक्ट लागू हुआ था झारखंड में। 4 प्रमंडल में है CNT एक्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। किस अधिनियम के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ? किस अधिनियम के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत, कि भारत शासन अधिनियम 1858 की धारा 8 के तहत, कि रोलेक्ट एक्ट अधिनियम 1919 के धारा 6 के तहत? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत लागू हुआ था। ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। 37वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? जॉन रीड, लॉर्ड मैकाले, J.H. हफमैन की लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा जॉन H. हफमैन। 38वां क्वेश्चन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कितने अध्याय हैं? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कितने अध्याय हैं? 20, 21, 40 कि 19? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा 19 अध्याय है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत। 40वां क्वेश्चन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कितने धारा हैं? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कितने धारा हैं? 240 है कि 220 है कि 271 कि 295? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा 271। 19 अध्याय और 271 धारा है CNT एक्ट में। 40वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर क्षेत्र में विल्किंसन कानून कब लागू किया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर क्षेत्र में विल्किंसन कानून कब लागू किया गया था? 1830, 1824, 1834, 1875? इसका सही जवाब होगा सी होगा 1834 में हुआ था विल्किंसन कानून लागू। 41वां क्वेश्चन है वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो क्या कहलाता है? वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो क्या कहलाता है? औद्योगिक वर्ष, कृषि वर्ष, वित्तीय वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा कृषि वर्ष बोलते हैं। 42वां क्वेश्चन है जमींदारों की जमीन को क्या कहा जाता है? जमींदारों की जमीन को क्या कहा जाता है? जोत, कोरकर भूमि या मंझियस भूमि? इनमें से कोई नहीं? तो इम्पोर्टेंट इसका जो सही जवाब होगा सी होगा मझियस भूमि बोलते हैं जमींदारों की जमीन को। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूछेगा क्वेश्चन मझियस भूमि किसके जमीन है? तो जमींदार से संबंधित है। 43वां क्वेश्चन है मझियस भूमि को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? यहाँ से हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं ताकि परेशानी न हो, तो ध्यान से पढ़िए ताकि इससे क्वेश्चन पूरा से पूरा बना सके। मझियस भूमि के और क्या से क्या माने क्या क्या नाम जानते हैं मझियस भूमि को? बकास, जीरात, मौन, बट, खेता के उपयुक्त सभी? इसका सही होगा डी होगा। मझियस भूमि को बकास भी बोलते हैं, जीरात भी बोलते हैं, मन भी बोलते हैं या बेट खेता भी बोलते हैं, मैंने बट खेता बोलते हैं। ठीक है। 44वां क्वेश्चन है वह भूमि जिसे धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से चौरस किया गया हो क्या कहलाती है? मैंने धान खेती के लिए उसको मैंने बनाया गया हो, जैसे टाण रहता है या कहीं पत्थर लकड़ी वगैरह पेड़ रहता है तो उसको साइड्स कर करके उसको धान की खेती के लिए बनाया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? तो बकास बोलेंगे, कोरकर भूमि बोलेंगे कि मझियस? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा कोरकर भूमि बोलते हैं जो धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। 45वां क्वेश्चन है इनमें से कोरकर भूमि के अंतर्गत कौन कौन आता है? कोरकर भूमि के अंतर्गत कौन कौन आता है? बहवाला, खंडवत, जल शासन, अरियत की उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा उपयुक्त सभी जो है कोरकर भूमि के अंतर्गत आता है, बहवाला, खंडवत, जल शासन, अरियत। ठीक है। 46वां क्वेश्चन है रैयत द्वारा धारित भूखंड को क्या कहा जाता है? रैयत द्वारा धारित भूखंड को क्या कहा जाता है? जोत बोलेंगे कि कोरकर कि बहवाल? इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा ए जोत बोलते हैं। जो रैयत द्वारा जो भूमि धारण किया जाता है उसे जोत बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। 47वां क्वेश्चन है ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार की गई है और वह भूमि क्या कहलाती है? जैसे कोई भूमि है बंजर, ठीक, या जंगली भूमि,
जिसे भूस्वामी के छोड़कर कोई कृषक इसे तैयार करता है तो उसे क्या कहते हैं? कोरकर भूमि, बकास्त के जिरात के मन। तो इससे सही जवाब होगा ये होगा कोरकर भूमि बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। 48वां क्वेश्चन है, व्यर्थ भूमि को पुनः उपयोगी बनाकर कृषि योग्य बनाया गया है। भूमि को क्या कहते हैं? माने जैसे कोई व्यर्थ भूमि है, ठीक है, उसे पुनः उपयोगी बनाकर कृषि योग्य बनाया गया तो उसे क्या कहा जाता है? कोरका भूमि, खुटकट्टी भूमि कि राजहंस भूमि कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा कोरकर भूमि। कोई भी खराब अगर भूमि है उसको अगर कृषि योग्य बनाएंगे तब भी हम कोरकर भूमि उसे बोल सकते हैं। 49वां क्वेश्चन है, मुंडा आदिवासियों की भूमि को क्या कहा जाता है? मुंडा आदिवासियों की भूमि को क्या कहा जाता है? राजहंस भूमि, कोरकर भूमि, खुटकट्टी भूमि कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, खुटकट्टी भूमि बोलते हैं मुंडा आदिवासियों की भूमि को। 50वां है, लास्ट क्वेश्चन है, वह जमीन जो राजाओं की जमीन थी तथा इसके अंतर्गत उत्तरोत्तर राजाओं द्वारा दान में दी गई है या अपने शुभचिंतकों के बीच वितरित की गई हो, जमीन को क्या कहलाती है? समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह जमीन जो राजाओं की जमीन थी, ठीक है, माने जमींदारों की समझिए, तथा इसके अंतर्गत उत्तरोत्तर राजाओं द्वारा दान में दी गई, जो है कि इसको दान में भी दिया गया या अपने शुभचिंतकों के बीच वितरित की गई, उस जमीन को क्या कहते हैं? एक तरह से समझिए कि उपहार वाला भूमि, तो उसे हम क्या बोलेंगे? भुइंहारी, खुटकट्टी भूमि कि गैर मजरूआ के राजहंस भूमि? तो इसे सही जवाब होगा डी होगा, उसे बोलते हैं हम लोग राजहंस भूमि, ध्यान रखिएगा। तो आज यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर और लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।